अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे टॉपिक का नाम है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ लिस्ट इन विच ईच नोड कंटेन्स दी 2 पॉइंटर्स। जैसे कि सिंगली लिंक लिस्ट में एक पॉइंटर होता था, सिर्फ नेक्स्ट पॉइंटर, जो कि अगली नोड का एड्रेस स्टोर करता था। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में 2 पॉइंटर्स होते हैं, एक होता है नेक्स्ट पॉइंटर, एक होता है प्रीवियस पॉइंटर। जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, जो कि प्रीवियस पॉइंटर होता है वो स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द प्रीवियस नोड। जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट होती है ये सिंगली लिंक लिस्ट से थोड़ी सी एडवांस होती है। इसमें जो 2 पॉइंटर्स होती हैं इनकी हेल्प से हम फॉरवर्ड भी मूव कर सकते हैं और बैकवर्ड भी मूव कर सकते हैं लिंक लिस्ट में। लेकिन जो सिंगली होती है उसके अंदर सिर्फ हम फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं। उसके बाद है सिंगली और डब्ल्यू लिंक लिस्ट का डिफरेंस। सिंगली लिंक लिस्ट हैज़ ओनली 1 पॉइंटर, जो कि होता है नेक्स्ट पॉइंटर। डब्ल्यू लिंक लिस्ट हैज़ दी 2 pointers. One is next pointer and other is the previous pointer. In the singly linked list we can move in the forward direction only, and in the doubly linked list we can move in the both directions. उसके बाद डब्ल्यू लिंक लिस्ट के कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इंसर्ट एट द फ्रंट, यानी कि लिंक लिस्ट के फ्रंट पे किसी नोड को ऐड करना। इंसर्ट एट द एंड पे ऐड करना। डिलीट फ्रॉम द फ्रंट, लिंक लिस्ट के फ्रंट से डिलीट करना, और डिलीट फ्रॉम द एंड। इसके बाद है इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जो हमारे पास थी सिंगली लिंक लिस्ट, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ डाटा पार्ट था और जो नेक्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता था। पर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ आई है वो ये है कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एक प्रीवियस पॉइंटर होते हैं, जो कि प्रीवियस पॉइंटर प्रीवियस नोड का डाटा स्टोर करता है। उसके बाद इसका फर्स्ट फंक्शन है इंसर्ट एट द फ्रंट। इंसर्ट एट द फ्रंट करने के लिए सबसे पहले हम एक नोड बनाएंगे। उसके बाद जब एक नोड बनते हैं तो ना 2 केसेस होते हैं। या तो फर्स्ट केस होता है कि हेड पहले से कोई नोड नहीं है तो उसका हेड एम्प्टी है। इफ़ हेड इज इक्वल टू एम्प्टी तो हम हेड को और टेल को न्यू नोड कंसिडर करेंगे, यानी कि जो सी ये एक नोड है, ना इसके पीछे कोई नोड है ना इसके आगे कोई नोड है, तो यही नोड हेड होगी और यही टेल होगी। तो अब अगला हमारे पास केस ये है कि इफ़ हेड इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी कि हमारे पास एक से ज़्यादा नोड्स हैं। तो सबसे पहले तो हमारा हेड भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है इस नोड पे, और हमारी टेल भी इसी नोड पे पॉइंट कर रही है। तो अब अगर हमने इंसर्ट एट फ्रंट कर रहे हैं तो ये हमारी फर्स्ट नोड होगी, जिसकी वजह से हमें अब जो हमारा हेड होगा उसको हमें यहाँ पे लाना होगा। उसके लिए सबसे पहले तो हम करेंगे कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है उसको हम पॉइंट करवाएंगे हेड के साथ। जो हेड का प्रीवियस, अगर हम इसको न्यू नोड के नेक्स्ट को हेड पे पॉइंट करवाएंगे तो ये वाला कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद हेड का जो प्रीवियस है इज इक्वल टू न्यू नोड। इस टाइम हेड ये जो इसका प्रीवियस है तो ये बन जाएगी न्यू नोड। और हेड को जब हमारी पहली नोड बन गया तो हमें हेड को इधर लाना होगा, तो इसके लिए हेड इज इक्वल टू न्यू नोड। हमारा हेड यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारी यहाँ पे टेल यहाँ पे रहेगी, जिसकी वजह से ये इंसर्ट एट द फ्रंट हो जाएगा। अगला हमारा फंक्शन है इंसर्ट एट द बैक। इंसर्ट एट द बैक करने के लिए सबसे पहले तो हम एक नोड बना लेंगे। उसके बाद हमने अपनी कंडीशन लगाई है इफ़ हेड इज इक्वल टू नल। अगर पहले से कोई नोड नहीं है तो हम हेड को टेल की इक्वल कर देंगे और ये दोनों हो जाएंगे, हेड इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे। अगर हमारा हेड नल नहीं है तो उसके लिए जो हमारी न्यू नोड है, यहाँ पे हमारी न्यू नोड है 2। न्यू नोड के प्रीवियस को हम न्यू नोड के प्रीवियस पॉइंटर को हम टेल पे पॉइंट करेंगे, तो हमारा ये वाला लिंक क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास टेल हमारी पहले यहाँ पे, जो हमारी टेल का नेक्स्ट पॉइंटर है उसको हम न्यू नोड पे लिंक कर देंगे। ये हमारे दोनों लिंक एस्टेब्लिश हो गए। और अब हमने अपनी टेल को इधर ये न्यू नोड पे ट्रांसफ़र करना है, तो टेल इज इक्वल टू न्यू नोड, हमारी टेल यहाँ पे आ जाएगी, हेड हमारा यहाँ पे होगा। तो इस तरह हम इंसर्ट एट द बैक कर लेंगे। हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है डिलीट फ्रॉम द फ्रंट। अगर हमारे पास इस तरह से कोई एक लिंक लिस्ट दी गई है और हमने उसके फ्रंट में से किसी एक नोड को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम डिलीट फ्रॉम द फ्रंट यूज़ करते हैं। इस फंक्शन में हम एक नया पॉइंटर बनाते हैं जिसका नाम है टेम्प पे हम हेड के डाटा को स्टोर करवा देते हैं, ताकि अगर हेड डिलीट होगा तो हमारी बाकी लिंक लिस्ट का डाटा ज़ाया नहीं हो। तो सबसे पहले हम एक टेम्प पॉइंटर बनाएंगे।
उसके बाद हम जो हेड है, हेड हमारा सबसे पहले अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो हम हेड को हेड के नेक्स्ट के इक्वल करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एक ये वाला कनेक्शन आएगा, तो हमारा हेड इस वाली लिस्ट पे आ जाएगा और हमारा ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगनी थी, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, तो हमारी डिलीशन इज़ नॉट विल बिकम इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर हमारे पास हेड ही नल है तो हमारी डिलीशन करने के लिए कोई नोड नहीं होगी, तो फिर डिलीशन इम्पॉसिबल हो जाएगी। और इफ़ हेड इज़ नॉट इज इक्वल टू नल, अगर हेड नल नहीं है तो जो हेड का प्रीवियस है उसको भी हम नल कर देंगे, जिसकी वजह से ये ऊपर वाला इसका ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, जिसकी वजह से ये पूरी एक नोड ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद हम टेम्प के नेक्स्ट को नल कर देंगे। इस टाइम हमारा टेम्प अब ये वाला है, तो हम इसके नेक्स्ट को नल कर देंगे एंड लास्ट पे हम आगे डिलीट टेम्प करेंगे, जिसकी वजह से हमारी ये वाली नोड डिलीट हो जाएगी और हमारा इस तरह हमारा डिलीट फ्रॉम द फ्रंट फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने अपने कोड्स को रजिस्टर पे हमने उनकी लॉजिक वगैरह को समझा था, अब हम इन्हें अपने कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम अपने एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम नोड होगा, जो कि नोड्स को क्रिएट करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले क्लास नोड, इसमें हम सब मेम्बर्स जो भी हम करेंगे हम उसको पब्लिक रखेंगे ताकि हम उसको आगे एक्सेस कर सकें। इसमें सबसे पहले हम एक इन डाटा लेंगे और इसमें हम अपने प्रीवियस और नेक्स्ट नोड को पॉइंटर्स को बना लेंगे। ये हमारे पॉइंटर्स बन गए। इसके बाद अब हम अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर का नाम हम नोड ही लेंगे। इसमें हम इंट वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद हम अपने डाटा को इज इक्वल टू वैल्यू कर देंगे और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पॉइंटर को प्रीवियस को नल से इनिशियलाइज कर देंगे, इज इक्वल टू नल कर देंगे। हम अपनी क्लास को क्लोज करेंगे। ये हमारे पास अब एक नोड क्लास बन गई है। अब हम इसके बाद अब हम अपनी बनाएंगे डब्ली लिंक लिस्ट के नाम से एक और क्लास बनाएंगे, जो हमारी मल्टीपल क्लासेस के दरमियान एक लिंक क्रिएट करने का काम करेगी। तो इसके लिए हम अगली क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे क्लास डब्ली लिंक लिस्ट, या कुछ भी नाम रख सकते हैं। हम क्लास का नाम सिर्फ डब्ली रख लेते हैं। क्लास डब्ली का हमने नाम रख लिया। उसके बाद हम डब्ली में हम सबसे पहले हेड नोड बना लेंगे। एक हमारे पास हेड नोड आ गई। एक हम टेल नोड बनाएंगे। उसके बाद हम पब्लिक में हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे डब्ली लिंक लिस्ट के नाम से। हमारा क्लास का नाम डब्ली है तो कंस्ट्रक्टर भी डब्ली बनेगा। डब्ली के नाम से कंस्ट्रक्टर बना के हम इसमें अपने हेड और टेल को नल से इनिशियलाइज कर देंगे। टेल ये हमने नल से इनिशियलाइज कर दिया। इसके बाद अब हम जो अगर हम अपनी मेन में हम अपनी डब्ली को एक्सेस करेंगे, अपनी डब्ली क्लास को, और इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे D1 से। अब हम आगे इसमें कोई भी अपनी क्लास में जो फंक्शंस बनाएंगे तो हम अपने फंक्शंस को एक्सेस कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमारा फंक्शन होगा पुश फ्रंट के नाम से। हमारा सबसे पहले फंक्शन होगा पुश फ्रंट या इंसर्ट एट द फ्रंट। तो हम डब्ली लिंक लिस्ट में ये वाला फंक्शन बनाएंगे सबसे पहले। तो उसके लिए हम सबसे पहले फंक्शन के लिए हम फंक्शन का नाम सेट करेंगे, जो हम रख लेते हैं इंसर्ट एट फ्रंट। इंसर्ट एट फ्रंट के नाम से फंक्शन बना लिया। इसमें हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, उसके लिए हम इंट वैल कर देंगे, इंट वैल्यू। उसके बाद हम सबसे पहले हमारा इंसर्टेड फ्रंट के लिए सबसे पहले हमारा जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है एक नोड को बनाना। तो हम सबसे पहले एक बेसिक नोड बनाने के लिए उसका सिंटैक्स लिखेंगे। नोड
उसके बाद अब हम यहाँ पे अपनी पहले कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ हमारे पास हेड इज इक्वल टू नल है तो हेड और टेल है, अगर हेड और टेल हो जाएगी तो वही न्यू नोड होगी, क्योंकि एक नोड है तो वही उसका हेड होगा, वही उसकी टेल होगी। तो हम इस कंडीशन को सबसे पहले लगा लेंगे, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, हेड इज इक्वल टू नल, जो हमारा हेड है इज इक्वल टू टेल हो जाएगी, इज इक्वल टू हमारी न्यू नोड हो जाएगी, न्यू नोड हो जाएगी। उसके बाद फिर हम एल्स केस बनाएंगे। अगर हमारे पास हेड नहीं है, हेड नल नहीं है, हमारे पास पहले से कोई नोड्स वगैरह हैं, तो हम उसके स्टार्ट में कैसे करेंगे। तो हम जो सा हमारे न्यू नोड का नेक्स्ट होगा हम उसको हेड की तरफ पॉइंट करवा देंगे। जो हमारे पास न्यू नोड का नेक्स्ट होगा हम अपने न्यू नोड के नेक्स्ट को हेड की तरफ पॉइंट करवा देंगे। उसके बाद जो हमारे हेड का प्रीवियस होगा उसको हम हेड के प्रीवियस को हम न्यू नोड बना देंगे। हेड के प्रीवियस को हम न्यू नोड बना देंगे। उसके बाद हम अपने हेड को न्यू नोड के इक्वल कर देंगे। हेड इज न्यू नोड। तो ये हमारा एक वर्ड इंसर्ट एट द फ्रंट का फंक्शन बन गया टोटल। तो अब हम इसको मेन में हम कोई नोड बना के देखते हैं। d1 डॉट इंसर्ट एट फ्रंट, सबसे पहले हम इंसर्ट एट फ्रंट करेंगे 1 को, इसी को कॉपी करके इसमें हम, इसके बाद हम 2 सेकंड नोड, इसके बाद हम इसमें स्टोर करवा देंगे 3। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारी सबसे पहले कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे ये डिस्प्ले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने अभी तक इसमें डिस्प्ले का फंक्शन नहीं बनाया। तो अब हम इसमें बनाएंगे डिस्प्ले का फंक्शन। तो डिस्प्ले के फंक्शन के लिए हम जो सी हमारे पास सिंगली क्लास, जो हमारे पास ये डबली क्लास थी, हम इसी के अंदर ही अब एक वर्ड डिस्प्ले के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। वर्ड डिस्प्ले, वर्ड हम डिस्प्ले के नाम से एक फंक्शन बना देंगे। तो उसमें सबसे पहले हम वर्ड डिस्प्ले के नाम से जो फंक्शन बनाएंगे उसमें हम सबसे पहले अपने जो हमारे पास हम एक टेम्परेरी के नाम से एक पॉइंटर बनाएंगे जिसमें हम अपने नेट को अपने हेड को स्टोर करवा देंगे। नोड हेड इज इक्वल टू नोड टेम्प इज इक्वल टू हेड, टेम्प के अंदर हेड को स्टोर करवाएंगे। ये हमारे पास हेड स्टोर हो गया। उसके बाद अब हम इसके अंदर एक लूप लगा देंगे ताकि हमारी जो नोड है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो सके। तो हम इसमें सबसे पहले एक वाइल लूप लगाएंगे और उसकी हम कंडीशन रखेंगे कि इफ़ अगर टेम्प हमारे पास नल नहीं है तो हमारे पास हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इफ़ टेम्प वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, तो हमारा हम सी आउट कर देंगे। सी आउट कर देंगे हम टेम्प के डाटा को, सी आउट हम कर देंगे टेम्प के डाटा को। और हम जब हमारे पास एक डाटा आ जाएगा तो हम फिर टेम्प के नेक्स्ट से टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट कर देंगे ताकि ऐसे वो हमारे पास अगली से अगली नोट पे मूव करता रहे। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प
वो डिस्प्ले बन गया है। इसके बाद हम करवा देंगे सी आउट। अगर हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम करवा देंगे सी आउट नल। नल करवा देंगे। तब हम इसे रन करने की ट्राई करते हैं। वो डिस्प्ले शुरू में हम D1 डॉट लिखेंगे, D1 डॉट। हम इसे रन करेंगे। सी आउट नल नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी, ये थोड़ी सी गलती होगी। हम ये सी आउट नल पे से क्रॉस करके इसको रन करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी नोट, सबसे पहले हमने 1 एंटर किया था तो 1 आ गया था, 1 स्टोर हो गया था। उसके बाद हमने पुश फ्रंट करने के शुरू में 1 से पहले किया था तो हमने 2 को स्टोर करवाया था, 2 आ गया। उसके बाद फिर हमने 3 को स्टोर किया था तो 3 आ गया। तो इस तरह हमारा वर्ड इंसर्ट एट द फ्रंट वाला कोड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन है वो है वर्ड इंसर्ट एट दी बैक। हमारे पास कोई भी नोड है और हमने उसकी बैक पे कुछ भी इंसर्ट करना है, तो हम अपनी डब्ल्यू क्लास के अंदर हम इसको क्रिएट करेंगे फंक्शन को। तो इसके लिए हम सबसे पहले फंक्शन का नाम लिखेंगे वर्ड इंसर्ट एट बैक। इसमें हम सबसे पहले अपनी इंट वैल्यू कर देंगे ताकि हम यूज़र से ताकि हम अपने जो से भी अपनी मर्जी का डाटा स्टोर करना है ताकि हम वो डाटा स्टोर करवा सकें। उसके बाद इसमें सबसे पहले बेसिक स्टेप हमारे पास यही होता है कि हमने अपनी जो नोड है वो बनानी है। नोड बनाने के लिए हमारे पास सिंटैक्स ये होते हैं, न्यू नोड इज इक्वल न्यू नोड, और हमारी वैल्यू आ जाएगी जो भी हम इसमें स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद हम इसमें भी सबसे पहले कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ हेड इज इक्वल टू नल है। अगर हमारे पास पहले से कोई नोट हमारे पास नहीं पड़ी हुई, हमारा हेड नल है, तो जो हमारी हेड है, जो हमारी टेल है, इज इक्वल टू न्यू नोट, यानी कि जो हमारे पास एक जो नई नोट बनेगी वही उसका हेड होगी और वही उसका टेल होगी। तो हम इसको कोड में लिखते हैं, इफ़ हेड इज इक्वल टू नल, तो जो हमारा हेड है इज इक्वल टू टेल इज इक्वल टू न्यू नोट, ये हो जाएगा। इसके बाद हम बनाएंगे एल्स की कंडीशन। अगर हमारे पास ऐसे नहीं है, हमारे पास पहले से कोई नोट पड़ी और हमने उसके बैक पे की वैल्यू ऐड करनी है, तो हम उसके लिए अब आगे कोड को राइट करते हैं। एल्स की कंडीशन में हम सबसे पहले जो हमारे पास न्यू नोड का प्रीवियस होगा हम उसको टेल पे पॉइंट करवा देंगे। न्यू नोड का प्रीवियस को टेल पे पॉइंट करवा देंगे, प्रीवियस पर टेल पे पॉइंट करवा दिया। उसके बाद जो हमारे टेल का नेक्स्ट होगा उसको हम न्यू नोड कंसिडर करेंगे। टेल के नेक्स्ट को हम न्यू नोड कंसिडर करेंगे। टेल का नेक्स्ट इज इक्वल न्यू नोड। और इसके बाद लास्ट स्टेप हमारे पास ये होता है जो से हमारे पास न्यू नोड टेल इज इक्वल टू न्यू नोड कर देंगे। तो हमारे पास टेल इज इक्वल टू न्यू नोड। ये हमारे पास वर्ड इंसर्ट एट द बैक का फंक्शन बन चुका है। अब हम इसको डिस्प्ले कराते हैं। डिस्प्ले करने के लिए D1 डॉट इंसर्ट एट बैक, सबसे पहले हम 1 को करेंगे। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लिया। उसके बाद हम 2 को करवाएंगे, उसके बाद हम 3 को करवाएंगे।
तो इस तरह ये हो जाएगा। उसके बाद हम इसको डिस्प्ले करवाने के लिए, इसके लिए अब हमने अपना वो डिस्प्ले का फंक्शन बनाया हुआ है, हम वो करवा देंगे d1 डॉट डिस्प्ले, d1 डॉट डिस्प्ले। और इफ हम अपने कोड को देख लेते हैं ठीक है कि नहीं। हम इसको रन करते हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि हमारे नोट का स्पेलिंग गलत है। नोट, और यहाँ पे हमारे इंसर्ट के थोड़ी सी इंसर्ट एट द बैक, इंसर्ट एट द बैक। यहाँ पे कुछ इशू है हमारे पास, ये हमारे पास नोट की स्पेलिंग नहीं ठीक है। टेल इज इक्वल टू न्यू नोट, न्यू नोट। तो ये देखिए हमारा ये एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो गया। सबसे पहले हमने देखिए वन को प्रिंट करवाया था तो हमारे पास ये वन आ जाएगा, डिस्प्ले करवाया था तो हमारे पास वन आ जाएगा। अब हमारे पास फंक्शन था इंसर्ट एट दी बैक, तो जो हमारा ये था उसके बाद हमने टू किया तो उसकी बैक पे टू प्रिंट हो गया, हमने थ्री किया इसकी बैक पे थ्री प्रिंट हो गया। तो ये हमारा इंसर्ट एट दी बैक का कोड सक्सेसफुल हो गया। तो ये हमारे पास वर्ड डिलीट फ्रॉम दी फ्रंट का फंक्शन बन गया। तो जैसे कि हमारे पास पहले से पड़ी है 1 2 एंड 3, तो अब हमने इसमें से 1 को डिलीट करवाना है। तो हम इसके लिए डिलीट फ्रॉम द फ्रंट का हमने यहाँ पे मेन में फंक्शन लिखा। उसके बाद हम d1 दोबारा से डिस्प्ले करवा देंगे, और डिलीट होने के बाद जो हमारे पास डिस्प्ले होगा, तो हम उसको रन करेंगे तो हमारे पास जो 1 होगा वो रिमूव हो गया, डिलीट